1 जनवरी से जो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो है पीपीएससी एफपीएससी बैच 4। और ये बैच स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी डिग्री कर रहे हैं या डिग्री कर चुके हैं और जिन्होंने पीपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट करनी है और वो बिगिनर्स हैं। ठीक है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है पीपीएससी का। तो इस बैच के अंदर आपकी बेस बनाई जाएगी कि पीपीएससी के जितने भी टेस्ट हैं आप वो इजीली कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पीपीएससी होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि पीपीएससी होता क्या है, इसका क्या काम है, और वो एक ही चीज़ को पीपीएससी समझ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने लेक्चरर जोलॉजी के लिए अप्लाई किया या लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, तो वो यही समझता रहा कि जो लेक्चर केमिस्ट्री और लेक्चर जोलॉजी का जो टेस्ट होगा वही पीपीएससी है, इसके अलावा पीपीएससी किसी और चीज़ का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही जॉब को, एक ही टेस्ट को वो पीपीएससी का नाम दे देते हैं और उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता होता, कोई आइडिया नहीं होता। सबसे पहले तो आपको पीपीएससी का पता होना चाहिए कि पीपीएससी चीज़ क्या है। पीपीएससी स्टैंड्स फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस तरह एक प्राइवेट कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है हायर करना, लोगों को इंडक्ट करना, रिक्रूट करना डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, उसी तरह ही जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे एक एक इदारा है जिसका काम होता है लोगों को रिक्रूट करना, हायर करना, इंडक्ट करना। फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा है उसका नाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स आती हैं वो ज़्यादातर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के थ्रू वो इंडक्ट करते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो इदारा है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो सीट्स के ऊपर इंडक्शन करता है और रिक्रूट करता है उसका नाम है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। सिंध के अंदर से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। बलोचिस्तान के अंदर बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। केपी के अंदर वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इदारे हैं इनका इनका बेसिकली जो काम है वो लोगों को रिक्रूट करना, हायर करना है। अब पीपीएससी का मैं आपको बताता चलूं कि पीपीएससी किस तरह रिक्रूट करता है, हायर करता है, इंडक्ट करता है। अब पीपीएससी का रिक्रूटमेंट का जो मेथड है ये डिफरेंट 3 मेथड्स हैं ये। ठीक है, सबसे पहला वन पेपर एग्जाम ये लेते हैं, दूसरा रिटन एग्जाम ये कंडक्ट करवाते हैं, तीसरा पीएमएस ये लेते हैं। अब कुछ जॉब्स होती हैं जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट होती है सिर्फ एक पेपर की बेस के ऊपर, जिसे कहती है वन पेपर एग्जाम। यानी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक ही पेपर लेगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा उस कैंडिडेट का जो पर सीट टॉप 5 का होता है। ठीक है, एक सीट के ऊपर 5 लोगों को इंटरव्यू की कॉल की जाती है। पहले वन पेपर एग्जाम होता है उनका 100 MCQs का। उसके बाद पर सीट 5 जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनता है और फिर एलोकेशन की हो जाती है। जो दूसरा तरीकाकार है पीपीएससी का वो रिटन एग्जाम का। रिटन एग्जाम मींस कि पीपीएससी 2 या 2 से ज़्यादा एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है एक सीट के लिए, और इसमें एक एमसीक्यू का हो सकता है, बाकी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, या सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम भी हो सकते हैं। यानी 2 और 2 से ज़्यादा जो पेपर कंडक्ट करेगा पीपीएससी एक जॉब के लिए वो रिटन एग्जाम की कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी तहसीलदार का एग्जाम्स होने हैं तो वो 2 पेपर हैं, एक 2 जनवरी को, एक 3 जनवरी को, तो ये रिटन एग्जाम उसे कहा जाता है। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी के लिए, यानी पंजाब के अंदर जो प्रोविंशियल लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इंडक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए पीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसे कहते हैं प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट सीएसएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है एफपीएससी के थ्रू, इसी तरह ही पीपीएससी जो है वो पीएमएस करवाती है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो 17 कॉन्करेंट सब्जेक्ट थे
वो अब चले गए हैं सूबों के पास, तो पीएमएस जो है इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है 18th अमेंडमेंट के बाद। सो अब वन पेपर का मैं आपको एक और चीज बताता चलूं। वन पेपर दो डिफरेंट तरह के होते हैं। एक वन पेपर होता है प्रोफेशनल सीट के लिए या प्रोफेशनल जॉब का, दूसरा वन पेपर होता है जनरल सीट का। अब ये प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट ये क्या चीजें हैं? अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है और उसके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड है, सो वो होगा प्रोफेशनल सीट एग्जाम। फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ क्वालिफिकेशन में एमबीबीएस, एलएलबी, मास्टर्स इन जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, एमबीए, एमपीए। सो कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या डिग्री अगर उन्होंने मेंशन की हुई है तो वो प्रोफेशनल सीट का है। अब प्रोफेशनल सीट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं 50 to 80%, और बाकी 20 to 50% जो होता है वो जनरल नॉलेज के पोर्शन में से होता है। दूसरी तरफ जो जनरल सीट का एग्जाम होता है वन पेपर, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डिग्री मेंशन नहीं की होती। उसके अंदर सिर्फ ये लिखा होता है कि बैचलर्स रिक्वायर्ड, मास्टर्स रिक्वायर्ड, लेकिन आगे सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। सिर्फ ये होगा बैचलर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या बीए बीएससी रिक्वायर्ड। कोई आगे सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। अगर उन्होंने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी है तो कोई भी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाला बंदा उसमें अप्लाई कर सकता है जनरल सीट में। अगर उसमें उन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन डिमांड की है, यानी सिर्फ अकेला बैचलर्स लिख दिया है, तो 14 और 16 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो उन्होंने अगर मेंशन नहीं किया तो एक जनरल सीट है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। आपकी बेशक डिग्री बॉटनी है, जोलॉजी है, एलएलबी है, एमबीएस है, एमबीबीएस है, जो मर्जी आपकी कोई भी डिग्री है, जनरल सीट के अंदर हर कोई एलिजिबल है। ठीक है, और आप सब अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो असिस्टेंट की सीट्स आती हैं उसके अंदर सिर्फ बैचलर्स लिखा होता है और उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब ये जो वन पेपर जनरल सीट का जो एग्जाम होता है, ये 100 के 100 एमसीक्यूज आते हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, ये 100 के 100 आते हैं जनरल नॉलेज के। सो ये इसमें हर कोई एलिजिबल होता है।